नमस्कार साथियों, मैं राधिका शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जानकारी। इस चैनल पर हम आप तक सरकारी योजनाओं, नई घोषणाओं और आम लोगों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले और सबसे आसान भाषा में पहुंचाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में भी ऐसी उपयोगी जानकारी बिना किसी देरी के आप तक पहुंचती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़िए। साथियों, आज हम जिस खबर की बात करने जा रहे हैं वह केवल एक सरकारी योजना की खबर नहीं है, बल्कि उन लाखों परिवारों की उम्मीद से जुड़ी हुई है जो वर्षों से अपने पक्के घर का सपना संजोए बैठे हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके परिवार के पास एक सुरक्षित घर हो, जहां बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, बुजुर्ग चैन से रह सकें और मौसम की मार का सामना न करना पड़े। लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से बहुत से परिवार आज भी कच्चे मकानों या किराए के घरों में रहने को मजबूर हैं। ऐसे परिवारों के लिए अब एक बड़ी राहत भरी जानकारी सामने आ रही है। ताजा अपडेट के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को राशि जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए जा चुके हैं और कई राज्यों में लाभार्थियों के रिकॉर्ड का अंतिम मिलान भी शुरू हो गया है। लंबे समय से जिन लोगों को अपने आवेदन की स्थिति को लेकर इंतजार था, उनके लिए यह खबर किसी राहत से कम नहीं मानी जा रही है। जानकारी यह भी सामने आ रही है कि जिन आवेदकों के दस्तावेज पूरी तरह सही पाए गए हैं और जिनका सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है, उनके मामलों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में सबसे बड़ी समस्या यह थी कि अलग-अलग स्तरों पर आवेदन की जांच और सत्यापन में समय लग रहा था। कई लोगों को लगने लगा था कि शायद उनका आवेदन कहीं अटक गया है या फिर योजना की प्रक्रिया धीमी पड़ गई है। लेकिन अब स्थिति पहले जैसी नहीं है। विभागीय स्तर पर समीक्षा बैठकों के बाद कार्यप्रणाली को और तेज किया गया है ताकि पात्र परिवारों तक सहायता राशि समय पर पहुंच सके। यही कारण है कि अब लगातार नए अपडेट सामने आ रहे हैं और लाभार्थियों के बीच उम्मीद भी बढ़ने लगी है। इस बार विशेष ध्यान उन परिवारों पर दिया जा रहा है जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। ऐसे परिवार जिनके पास रहने के लिए सुरक्षित आवास नहीं है, जिनके घर में बुजुर्ग सदस्य हैं, अकेली महिलाएं हैं या फिर ऐसे लोग हैं जो विशेष परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें प्राथमिकता सूची में शामिल किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ वास्तव में उन्हीं लोगों तक पहुंचे जिनके लिए यह योजना बनाई गई है। साथियों, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार जांच प्रक्रिया को पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी बनाया गया है। कई स्थानों पर अधिकारियों द्वारा सीधे क्षेत्र में जाकर जानकारी जुटाई गई है। मकान की वास्तविक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति और दस्तावेजों की सत्यता की जांच के बाद ही अंतिम सूची तैयार की जा रही है। यही कारण है कि कुछ लोगों के नाम सूची में बने हुए हैं, जबकि कुछ नामों को संशोधित या हटाया भी गया है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के लिए केवल आवेदन कर देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी है कि वह अपनी वर्तमान स्थिति को समय समय पर जांचता रहे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सहायता राशि कब तक जारी हो सकती है और लाभार्थियों को आगे क्या करना चाहिए। इसी विषय को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं, जिनके बारे में जानना हर आवेदक के लिए बेहद जरूरी है। कई लोगों की एक छोटी सी गलती उनके भुगतान में देरी का कारण बन सकती है, जबकि कुछ जरूरी प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करके वे इस परेशानी से बच सकते हैं। आगे हम विस्तार से समझेंगे कि किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, आवेदन की स्थिति कैसे जांची जा सकती है और लाभार्थियों को आगे क्या-क्या कदम उठाने चाहिए। साथियों, आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं उन महत्वपूर्ण जानकारियों की जिनका इंतजार लाखों आवेदक कर रहे हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि किसी भी योजना का लाभ केवल आवेदन करने से नहीं मिलता, बल्कि आवेदन के बाद होने वाली पूरी प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा करना भी उतना ही जरूरी होता है। कई बार लोग फॉर्म भर देते हैं और उसके बाद महीनों तक अपने आवेदन की स्थिति देखने की कोशिश भी नहीं करते। जब भुगतान शुरू होता है तब उन्हें पता चलता है कि उनके दस्तावेजों में कोई त्रुटि थी या किसी जरूरी जानकारी का सत्यापन अधूरा रह गया था। ऐसे में लाभ मिलने में देरी हो जाती है। इस बार विभाग की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि लाभार्थियों की जानकारी को डिजिटल रिकॉर्ड के साथ मिलाया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोका जा सके। इसका सीधा फायदा यह होगा कि पात्र लोगों तक सहायता राशि तेजी से पहुंचेगी और बीच में किसी प्रकार की अनावश्यक बाधा नहीं आएगी। जिन लोगों ने आवेदन के समय सही बैंक खाता, सही मोबाइल नंबर और सही पहचान संबंधी जानकारी दी है, उनके लिए प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान रहने वाली है। इसलिए यदि आपने काफी समय पहले आवेदन किया था और उसके बाद बैंक खाता बदल गया है या मोबाइल नंबर बदल गया है, तो संबंधित कार्यालय या अधिकृत माध्यम से अपनी जानकारी अपडेट कर लेना समझदारी होगी। कई लोगों के मन में यह सवाल भी रहता है कि आखिर सहायता राशि सीधे खाते में भेजी जाएगी या फिर किसी अन्य प्रक्रिया से मिलेगी। आपको बता दें कि योजना का उद्देश्य पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। इसी वजह से अधिकतर भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजे जाते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं पड़ती और लाभार्थी को अपनी राशि प्राप्त करने के लिए किसी के सामने बार-बार जाने की जरूरत नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति आपसे यह दावा करता है कि वह अतिरिक्त पैसे लेकर आपका भुगतान जल्दी करवा देगा या सूची में नाम जुड़वा देगा, तो ऐसे लोगों से सावधान रहना बेहद जरूरी है। सरकारी योजनाओं में इस प्रकार के दावों पर भरोसा करना नुकसानदायक साबित हो सकता है।
साथियों, एक और महत्वपूर्ण पहलू घर निर्माण की प्रगति से जुड़ा हुआ है। योजना का उद्देश्य केवल राशि जारी करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि उस राशि का उपयोग वास्तव में आवास निर्माण के लिए हो। इसी कारण कई मामलों में निर्माण कार्य की प्रगति की निगरानी भी की जाती है। संबंधित अधिकारी समय समय पर जानकारी लेते हैं ताकि यह देखा जा सके कि कार्य निर्धारित दिशा में आगे बढ़ रहा है या नहीं। इससे योजना की विश्वसनीयता बढ़ती है और यह सुनिश्चित होता है कि सहायता सही उद्देश्य के लिए उपयोग की जा रही है। अब बात करते हैं उन परिवारों की जिनके आवेदन किसी कारणवश लंबे समय से लंबित हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने कई महीने पहले आवेदन किया था, लेकिन उन्हें अब तक अंतिम स्थिति की जानकारी नहीं मिल पाई। ऐसी परिस्थितियों में घबराने की आवश्यकता नहीं है। कई बार तकनीकी कारणों, रिकॉर्ड मिलान या दस्तावेज सत्यापन की वजह से प्रक्रिया में समय लग सकता है। यदि आपका आवेदन वास्तविक रूप से पात्रता के दायरे में आता है और आपके दस्तावेज सही हैं, तो संबंधित विभाग द्वारा उसकी समीक्षा की जा सकती है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी जानकारी समय समय पर जांचते रहें और किसी भी आधिकारिक सूचना पर ध्यान दें। साथियों, आज के समय में सबसे बड़ी ताकत सही जानकारी है। कई बार अफवाहें इतनी तेजी से फैलती हैं कि लोग भ्रमित हो जाते हैं। कोई कहता है कि भुगतान शुरू हो गया, कोई कहता है कि योजना बंद हो गई, तो कोई दावा करता है कि केवल कुछ खास लोगों को ही लाभ मिलेगा। लेकिन आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आधिकारिक जानकारी ही सबसे विश्वसनीय होती है। किसी भी प्रकार की खबर सुनने के बाद उसकी पुष्टि करना जरूरी है। केवल सोशल मीडिया संदेशों या अपुष्ट दावों के आधार पर निर्णय लेना सही नहीं माना जा सकता। अगर आपने आवेदन किया हुआ है तो समय समय पर अपनी आवेदन स्थिति अवश्य देखें। इससे आपको यह पता चलता रहेगा कि आपका आवेदन किस चरण में है। यदि किसी दस्तावेज की आवश्यकता होगी या किसी जानकारी को सुधारने की जरूरत होगी, तो आप समय रहते उसे पूरा कर पाएंगे। कई बार छोटी सी लापरवाही महीनों की देरी का कारण बन जाती है। इसलिए सक्रिय रहना और अपनी जानकारी पर नजर रखना बेहद आवश्यक है। साथियों, यह योजना केवल मकान बनाने की योजना नहीं है, बल्कि यह सम्मान और सुरक्षा से जुड़ा एक प्रयास है। जब किसी परिवार के पास अपना घर होता है तो उसके जीवन में स्थिरता आती है। बच्चों की पढ़ाई पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, परिवार का आत्मविश्वास बढ़ता है और भविष्य को लेकर एक नई उम्मीद पैदा होती है। यही कारण है कि लाखों लोग इस योजना से बड़ी उम्मीदें लगाए हुए हैं। जिन परिवारों ने वर्षों तक कठिन परिस्थितियों में जीवन बिताया है, उनके लिए एक पक्का घर केवल 4 दीवारों का ढांचा नहीं, बल्कि बेहतर जीवन की शुरुआत होता है। आने वाले समय में जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, नए अपडेट भी सामने आते रहेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप आधिकारिक घोषणाओं पर ध्यान दें और किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को नजरअंदाज न करें। यदि आपका आवेदन पहले से स्वीकृत है, तो अपने मोबाइल और बैंक खाते से जुड़ी सूचनाओं पर विशेष ध्यान रखें। किसी भी संदेश या अपडेट को गंभीरता से देखें ताकि आपको समय पर जानकारी मिल सके। और साथियों, अगर आपके आसपास कोई ऐसा परिवार है जिसने इस योजना के लिए आवेदन किया हुआ है या जो इस योजना की जानकारी का इंतजार कर रहा है, तो यह जानकारी उसके साथ जरूर साझा करें। कई बार एक छोटी सी सूचना किसी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी मदद साबित हो सकती है। हो सकता है कि आपके द्वारा साझा की गई जानकारी किसी परिवार को उसका हक दिलाने में मदद कर दे। इसलिए जागरूक बनिए और दूसरों को भी जागरूक कीजिए। अंत में आप सभी से एक छोटी सी दिल से निकली हुई बात कहना चाहता हूँ। हम हर दिन आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण और उपयोगी खबरें लेकर आते हैं ताकि आपको सही समय पर सही जानकारी मिल सके। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आती है, अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो किसी जरूरतमंद तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचा सकती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि यह विश्वास का प्रतीक है कि हम जो जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं वह आपके लिए उपयोगी है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी परिवार तक वह जानकारी पहुंचा दे जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रहा हो। इसी उम्मीद के साथ कि हर पात्र परिवार तक उसका अधिकार पहुंचे और हर जरूरतमंद का अपने घर का सपना पूरा हो, हम आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे अगली महत्वपूर्ण और बड़ी अपडेट के साथ। धन्यवाद।